एटीसी में बानी पीटीआई की तलबी, फिर एक कैबिनेट कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करेगी, 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन करेगी। एक तरफ ऑलरेडी ट्रायल चल रहे हों तो इस तरह से एक कमेटी का तश्कील दिया जाना, इसकी क्या अहमियत है, कानूनी एतबार से क्या हैसियत है उसके फैसलों की? देखिए, मुझे इसका नहीं पता ये कोई इन्होंने कमेटी बनाई है। जहाँ तक मुझे याद है कि यहाँ पे तो वो एक जेआईटी बनी थी, वो इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है और उसके अलावा जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे जो उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं कंसर्न पुलिस स्टेशन के, वो लोग भी अपना वो सारा उस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम्म। ये अब उन्होंने क्यों बनाई है, क्या मकसद है उसका, उसका अगर नोटिफिकेशन आप शेयर कर दें तो आई विल हैव एन आइडिया कि वो क्या डिटरमिन करना चाह रहे हैं। क्या क्या उसमें उनको कोई भी एविडेंस नहीं मिली? ये कुछ नैयर चले साहब ये ट्रायल चले नैयर साहब से इस बारे में जानेंगे। आपके ख्याल में ये जो करारदाद आई है सेनेट में, कहा तो जा रहा है इसकी कोई हैसियत नहीं है, अलामती है, जैसे वो भी 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में, क्या इसका नोटिस इलेक्शन कमीशन ले सकता है? इजलास तो तलब कर लिया, क्या कहेगा इलेक्शन कमीशन इस पर? सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले सकती है? देखिए, मेरी बात सुने, ये लोगों ने मजाक बना लिया इलेक्शन को कि जी इलेक्शन को डिले कराना है। ये मुझे नहीं समझ आ रही है कहाँ से ताने बाने मिल रहे हैं, ये यहाँ कहाँ से बातें चल रही हैं। हम्म। वो लोग सारे इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं जो लोग अवाम में पॉपुलर नहीं है। ठीक है। ये मौलाना फजल रहमान कभी स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी जरदारी साहब कहते हैं जी 10 दिन आगे हो जाए तो खैर है, कुछ नहीं होता। फिर सेनेट की एकदम एक छुपी छुपी किस्म की दरख्वास्त आ जाती है, रेजोल्यूशन पास कर देते हैं सेनेट के, ये एक इलेक्शन डिले होने चाहिए। भाई क्यों डिले होने चाहिए? क्या हम्म। आप चाहते हैं कि ये अनइलेक्टेड इंटरिम गवर्नमेंट्स आपको पूरी जिंदगी रूल करते रहें? इनको कोई अकाउंटेबल तो है नहीं ये। ठीक है। अकाउंटेबल तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक और है। जो रेजोल्यूशन है इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता, लीगल इफेक्ट नहीं होता। हम्म। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, दैट इज दैट इट इज। इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक और है। वैसे मैं कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा हम्म। कि अगर स्टेटमेंट्स, क्योंकि उन्होंने खुद कहा हुआ है और पहले वो एक कंटेम्प्ट इशू कर चुके हैं एक पिटीशन फाइल करने पे, जो ये इसलिए कही गई थी कि आरओ जो हैं वो जुडिशियल होने चाहिए। हम्म। लेकिन ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जो कह रहे हैं इलेक्शन डिले करना चाहिए। जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सुप्रीम कोर्ट को इन सारों को कंटेम्प्ट के नोटिस देने चाहिए कि आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, कि आप क्या क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं कि मुल्क हम्म। में इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये काकड़ साहब भी हमारी किस्मत में है और मोहसिन नकवी साहब भी हमारी किस्मत में, कि यही बैठे रहेंगे, किसी को जवाब दे नहीं है। भाई हमारी मंशा के मुताबिक हुकूमत हो, चले जिसको ठीक हमने वोट, वो हमारे फैसले है। करेगी। अनइलेक्टेड नहीं करेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट इस तरह बैठी रहे और बिल्कुल मुल्क का तमाशा लगा रहे, ना आइन होगा, ना रूल ऑफ लॉ चले, होगा, ना जमहूरियत। आपके ख्याल में सिर्फ ये शिक खत्म हुई है, शिक के बारे में भी कोई बात की गई है, या ये मामला पार्लियामेंट पे छोड़ा गया है कि कौन अहल होगा कौन नाअहल होगा? अभी तो सिर्फ मुद्दत की बात हुई है कि ताहयात नहीं होगी, तो फिर कितनी होगी इसके लिए एक्ट को मान लिया गया है? जी, जो कानून बना है उसको क्योंकि छेड़ा नहीं गया, तो अब जो उसके नीचे डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो उतनी ही कंसीडर की जाएगी जो इलेक्शन एक्ट के नीचे सेक्शन 232 की अमेंडमेंट के नीचे प्रोवाइडेड है। हम्म। अब वही वाली कंसीडर की जाएगी। अच्छा, इसमें लेकिन एक चीज आप सोचें, ये तो अभी देखें लाइफ टाइम वाली तो जो चीज है और फिर उसके साथ 5 इयर्स वाला, ये तो एक एनॉमली थी, हम लोग डिस्कस अक्सर करते रहे कि ये नहीं होनी चाहिए। इस पे लाइफ टाइम इज डिसप्रोपोर्शनेट टू जो आपसे ऑफेंस कमिट हो जाता है या मिस डिक्लेरेशन आप कमिट कर देते हो। हम्म। लेकिन इसमें जो आप चीज मिस कर गई हैं वो मेन चीज मेरे ख्याल से काफी लोगों के नजर से गई नहीं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर रही है कि जो 62(1)(f है, इसके नीचे किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आप लाइफ टाइम को तो छोड़ें, 5 इयर्स को छोड़ें, 62(1)(f की जो इफादियत है, जो उसकी सिग्निफिकेंस है या उसकी एग्जीक्यूशन है या एप्लीकेबिलिटी है, वो ही नलिफाई हो गई है। सो इसका मतलब ये है कि अब नॉमिनेशन पेपर्स पे अगर आप फॉर इंस्टेंस मिस डिक्लेरेशन कर देते हैं तो आप हम्म। 62(1)(f के नीचे डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना 62(1)(f में कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि इसमें अब ये डिफाइन नहीं है कौन सी कोर्ट। तो जब तक इसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा कि ये कौन सी कोर्ट है, तब तक ये 62(1)(f के नीचे कोई भी कोर्ट डिक्लेरेशन पास नहीं कर सकती कि ये सादिक और अमीन नहीं है। देखिए, वर्ड सादिक एंड अमीन यूज हुआ है, वैसे अगर सादिक एंड अमीन वर्ड आप यूज ना करें तो इस प्रोविजन को इस हद तक जरूर होना चाहिए। लेकिन ये
किक इन कब करती है? जब आप फॉर इंस्टेंस एक नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराते हैं, उसके साथ एफिडेविट देते हैं, आप कहते हैं कि जो इसमें मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो सारी करेक्ट है। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस आप अपनी कोई प्रॉपर्टी इसमें डिक्लेयर नहीं करते, और खासकर वो प्रॉपर्टी जो आपने इलीगल मीन्स से ली हो प्रॉपर्टी, फॉर इंस्टेंस कोई आपने करप्शन के पैसों से ली हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कोई, अगर आप नहीं करें और आप उसको छुपा लें फॉर इंस्टेंस, और तो वो बाद में पता चले ये आपकी है और आपने एफिडेविट में झूठ बोला है, तो आप इसका आपको रेपरकशन फेस नहीं कर सकते इस जजमेंट आने के बाद। इसका मतलब है आइन में तो शिक मौजूद रहेगी जब तक अमेंडमेंट नहीं की जाती पार्लियामेंट की तरफ से, लेकिन ये गैर फाल रहेगी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की वजह से, ये कह रहे हैं आप अबू सर? आइन की जो 62(1)(f है, ये समझे इसके फुल स्टॉप लगा दिया सुप्रीम कोर्ट, टूथलेस कर दिया इसको। सेल्फ एग्जीक्यूटिंग वो कहते हैं नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकती खुद ब खुद जब तक इसके लिए कोई ना कानून नया ना बने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इसी वजह से मेरे ख्याल से याया फरीदी साहब ने इससे डिसएग्री किया है उस जजमेंट से। तो मुझे इसमें वैसे तो ठीक है, जो लाइफ टाइम वाली चीज है मेरे ख्याल से उसको सेटल करने की जरूरत है, लेकिन जहां तक 62(1)(f को पूरी तरह आप खत्म कर दें, वर्ड सादिक नमीन यूज ना करें। बिल्कुल आई डोंट एग्री कि कौन सादिक नमीन कौन होता है प्रॉफिट के अलावा, ये फजूल सा एक इन्होंने लफ्ज लिखा हुआ है, ज़ियाउल हक साहब का तोहफा मिला था हमें। लेकिन इस चेक को खत्म करना, इसको बेहतर कर सकते हैं आप कि आप मिस डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, अपनी प्रॉपर्टीज नहीं छुपा सकते। जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, पब्लिक ऑफिस के लिए आते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इस वजह से मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल इसकी इफादियत खत्म कर देना, आई डोंट एग्री विद दैट इंटरप्रिटेशन।